महंगाई को डयन बना के बिठाया, उसी डयन को ये लोग ने डार्लिंग बना के बेड में सुलाया है। जो टीवी चैनल्स थे उस पे आपकी राय क्या होगी, जो आज 8 साल से अपने काम को शायद कहा जा सकता है कि ईमानदारी से नहीं कर रही है? हिंदू खतरे में नहीं है। कहा तो जा रहा है कि आज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक पार्टी से। रिलीजन पे अगर बात की जाए, रिलीजन को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? आज रिलीजन पे पॉलिटिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और रिलीजन एक अलग चीज है। इस देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक कंडक्टर सीएम बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। श्रीनिवास बीवी हमारे साथ है। जानने की कोशिश करेंगे, मैंने हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद। इस बीच मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा अगर बात की जाए, क्या आपको इम्पैक्ट लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा का? भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने क्यों जरूरत पड़ी? इस देश का जो पिछले 8 साल का जो हालत किस तरीके के बना के रखा है, आप देश में कहीं भी जाइए, इस देश का युवा जो इस समय में अब लगभग 29 साल आप एवरेज मान के चलिए 65% लोग हैं, वो लोग उसमें 50-60% लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं। जो सरकार ने जो वादा किया था, साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया, सबके खाते में 15-15 लाख का वादा किया, काला धन का वादा किया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, तमाम बहुत वादे दुनिया भर का वादा किया। एट द एंड हिंदू मुस्लिम, वो तो मैं बाद में आ रहा हूँ। जो उसके बाद में अच्छे दिन का भाव आपको पता चला है, 400 सिलेंडर 1100, 60 रुपये पेट्रोल 110, चीनी से लेके सुई से लेके हर चीज़ में महंगाई। यही बीजेपी ने महंगाई को लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सरकार को क्या बोला? महंगाई को डयन बना के बिठाया, उसी डयन को ये लोग ने डार्लिंग बना के बेड में सुलाया है। हाँ, और नफरत और हिंसा किस तरीके के पूरा देश में बांट रहा है। लोगों को अभी पूरा समझ में आया, इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार है, महंगाई है और नफरत और हिंसा। बट ना सरकार बात कर रही है, ना टीवी वाले बात कर रहे हैं। इस देश का कोई युवा रोजगार मांगेगा तब पाकिस्तान बोलेगा, नहीं तो उसके ऊपर केस डालेगा, उसके जेल भेजने का काम करेगा। इस तरीके का डराने का काम पूरा देश को कहीं ना कहीं ऐसे माहौल बना दिया है, पूरा देश ऐसे डर के रहे। जो अंग्रेजों ने जो किया था उसी स्टाइल पे, हाँ उसी स्टाइल पे इन लोग ने करने का काम कर रहा है। ये लोग डंडे से तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी झंडे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यही भारत जोड़ो है। इस समय में पूरा देश का जनता को भी समझ में आ गया है, भारत जोड़ने का आवश्यकता है। सर, रिलीजन पे अगर बात की जाए, रिलीजन को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? आज रिलीजन पे पॉलिटिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और रिलीजन एक अलग चीज़ है। भैया, पहले इस देश का जो संस्कृति है वही इस देश का खूबसूरती है। इस देश का इतिहास बीजेपी का कोई पढ़ा नहीं है, ना समझने का, ना कोई अभी तक सोचा नहीं है। जो मन आएगा तानाशाही सरकार चलाने का काम कर रहा है। मैं इन सबको निवेदन करता हूँ, आप लोग आइए, नहीं तो मैं चाहे तो इनको पहले इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं पढ़े। इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ देता था ना, इन लोग ने इस तरीके का हालत इस देश में नहीं होता था, उद्भव नहीं होता था। लेकिन अगर शपथ की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने जब भी वो प्रधानमंत्री बनने वाले होंगे तो शपथ तो ली होगी ना, सीएम भी लेता है। इस देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक कंडक्टर सीएम बन सकता है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। और नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, ये सारे कांग्रेस पार्टी ने जो देन दिया है, इस देश का पहचान है। वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही इस देश का पहचान है और इस तिरंगा से देश का पहचान है। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश का जो खूबसूरती है, संस्कृति को तोड़ना चाहता है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया, ये बोल बचन है। इनके हाथ में कोई भी एक छोटा काम आप तक नहीं कर पाया। ना इन लोग ने इस देश को समझने के लिए ना डैम बनाया, ना इस देश का युवा के बारे में समझने के लिए कोई फैक्ट्री लगाया,
ना इस देश को समझने के लिए, इस देश का छात्रों को समझने के लिए कोई यूनिवर्सिटी लगाया, कुछ नहीं किया है। जब ये लोग सत्ता के आने के बाद में जो 55 लाख करोड़ था उसको 110 लाख करोड़ बना दिया। सर लेकिन कहा गया है कि धर्म एक अफीम है। अब जब धर्म की बात आ जाती है तो लोग वहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं करते, वहाँ पे रोज़गार की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती, किसी चीज़ पे बात नहीं होती है। तो धर्म की राजनीति तो देखने को मिल रही है। देखिए, जब अंग्रेज़ों ने इस देश का जो इन लोग ने शासन किया, तब भी इस देश का जो धार्मिक तमाम ऐसे चीज़ों को लेके ही किस तरीके के वो लोग ने कब्जा कर सकते हैं, लोगों के ऊपर दबाव बना सकते हैं, इसी को लेके जो उसी स्टाइल पे ये वारिस्ट लोग हैं जो आज़ादी के समय में उन्हीं के साथ इन लोग ने क्या इनका स्टैंड रहा है। आज़ादी के लिए कभी इन लोग का ये नहीं है, ये महात्मा गांधी जी देश है, महात्मा गांधी जी देश ही रहेगा। ये गोड से देश बनाना इन लोग ने चाहता है, वो कभी नहीं सफल नहीं होगा, ये लोग कितने भी कोशिश करें। सर लेकिन कहा तो जा रहा है कि आज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक पार्टी से अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि आप देशभक्त हैं। देखिए, सर्टिफिकेट सारे इन लोग ने खुद फर्जी लोग हैं, फर्जी लोग तो फर्जी सर्टिफिकेट ही दे सकता है। इस देश का जनता का खून के अंदर है, इस देश को लेके पेट्रियटिज्म जो सबके अंदर है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिखाना है वो 47 में सारे दिखा दिया है। अभी इतना साल में कोई खतरे में नहीं थे, अभी हिंदू खतरे में बोल रहे हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश खतरे में है, इस देश खतरे में है। देश खतरे में लाने में कौन है? यही सारे लोग हैं। सर संविधान पे अगर लगातार प्रहार होगा, आज बात की जाए, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता था, मीडिया आज अपने काम से भटकते हुए नजर आ रही है। और सिर्फ भी मैं बोलूँगा क्योंकि आज सोशल मीडिया पे कई ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर मीडिया एक तो शिफ्ट हो रही है, उस पर आपकी विचारधारा क्या है? और मीडिया मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स थे उस पर आपकी राय क्या होगी, जो आज 8 साल से अपने काम को शायद कहा जा सकता है कि ईमानदारी से नहीं कर रही है? देखिए, इस देश में जो डेमोक्रेसी को ख़त्म किया है, किस तरीके कोरोना काल में एमएलएस को परचेस करने का काम किया, जो इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके किस लेवल पे केसेस लगाना, आईटी, ईडी, सीबीआई बात कराते हैं। बीजेपी वाले बात नहीं करते, डरता है, राहुल गांधी जी से डरता है, राहुल जी का विचारधारा से डरता है। उनका नाम खराब करने के लिए हजारों करोड़ लगा दिया। आज पता चला इस देश में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जूट फैक्ट्री, वो बंद होने वाला है। सर क्या यात्रा से उस इमेज को असर पड़ा है जो राहुल गांधी की बनाई गई थी? क्या वो इमेज जो पर्दा बनाया गया था उस पर कुछ असर आया? महात्मा गांधी, राहुल गांधी जी का परिवार के बारे में कोई इनको सोचना चाहिए। इस देश के लिए 2 पूर्व प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात है, शहीद हुआ है। उनके आंखों के सामने इंदिरा जी को खोया है। 32 बुलेट जो लगी थी उनके आंखों के सामने देखा है। राजू जी के साथ क्या हुआ उनके आंखों के सामने देखा है। तो वो ऐसे परिवार है, 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कभी नहीं बने। कांग्रेस पार्टी और इस देश के लिए सैक्रिफाइस कोई कर सकता है, कोई एक मेंबर छोड़ने को तैयार नहीं है आज के ज़माने में। हाँ, प्रधानमंत्री छोड़ा है तो आप किस उनके परिवार के बारे में इन लोग बात करते हैं। इन लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। इस देश का जनता सारे बीजेपी आरएसएस वाले का दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलते हुए दिखाई दे रही है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, 2 तरीके की पत्रकारिता आज इस देश में देखने को मिल रही है। एक पत्रकार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ एक पत्रकार वो भी आते हैं जो राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, जो आप उनको देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से लग रहे हैं कि हाँ वो देश के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, ना कि एक पार्टी के लिए। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ पता चलता है कि आज पत्रकार 2 तरीके के इस देश में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 तरीके के पत्रकार दिखाई दे रहे हैं। आज
आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके की पत्रकारिता को फॉलो करते हैं, आपके मन में जब भारत जोड़ो यात्रा अगर मैं बात करूं किस तरीके से आप देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को, अपनी विचारधारा हम तक जरूर पहुंचाएं। बताएं आप राहुल गांधी के जब वो चलते हैं लोगों के साथ, जब वो लगातार लोगों के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको कैसे देखते हैं। और अभी तक मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सच्ची पत्रकारिता देखने को मिले। हर एक खबर कोशिश करिए कि आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।